नीराञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामृतंड संभूतं तं नमामि शनिचरम्। बोलो शनिदेव भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिवार की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद में इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के समय सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगरी में पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे। उन्होंने सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे, किसी को भी छोटा या बड़ा कह नहीं सकते थे। उनसे क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंचा सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं में स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव सबसे पीछे आसन पर बैठे होने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीना रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। उसके बाद अन्य ग्रहों को देवता को प्रसन्न करने के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसा ही बीत गया। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया। बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी भी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के बाद राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ा पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास को लगने लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे अपने पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने के से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन करने के लिए गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी।
राजा के देखते देखते सोने के उस हार को कूटी निकल गई। सेठ के कमरे से लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के ही अकेला बेटा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते कूटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरों के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी राजा के नगर में उसकी लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसने बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह कर कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करवाने के लिए उसने भोजन पानी छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दे दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपको जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत कर कर मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर अश्रु में डूब गई। जब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देता हुए शनिदेव को प्रकोप की सारी कथा सुनाई, सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने भी उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव का प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस कूटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सा स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उसका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत अवश्य कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने से, व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो यह पवित्र कथा को जो भी सुनता है उनकी शनिदेव मनोकामना पूरी करते हैं। ये कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।